मस्त कुछ चिलांडुओं की वजह से हद है यार। नहीं जाना होता तो साला बुक क्यों कर ले। जब मैदान में उतर गए तो अपना मंजिल पाकर ही जाएंगे। गुड इवनिंग वर्ल्ड, स्वागत है आप लोगों का। आज फिर से अपनी जो है शाम वाली अर्निंग यानी कि इवनिंग की जो उबर के साथ जो मेरा अपना एक शेड्यूल रहता है काम करने का, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जयकारे लगाते हैं अपने बाबा हारे के सहारे मेरे सामने। इसी के साथ बोलते हैं हारे के सहारे की जय। टाइम हो चुका है लगभग, आपको बता दूं तो 6:15 बज चुके हैं और आज सैटरडे है, तो होप सो बाबा की कृपा से भाई काम अच्छा होना चाहिए। इस हफ्ते बहुत अच्छा नहीं हो पाया है और आज दिन में गाड़ी खड़ी भी थी क्योंकि आज संदीप छुट्टी पे थे। संदीप कौन है मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। संदीप मेरे इस काम में मुझे हेल्प करते हैं, एज अ टीम मेरे साथ काम करते हैं। वो फुल टाइम इस कार को ड्राइव करते हैं। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से। पूरी जो जर्नी रहेगी आज, वैसे पूरी रात करने की मैं कोशिश करूँगा क्योंकि आज सैटरडे है और कल मेरी छुट्टी है। कांग्रेचुलेशन। तो भाई पहली बुकिंग आ चुकी है और मैं फटाफट पिकअप कर लेता हूँ यहीं कहीं से। कॉल लगाया मैंने, वेट देखते हैं। भाई फ़ोन काट दिया बंदे ने, एक बार और ट्राई करता हूँ। यार बंदे ने कैब तो बुक कर ली है, लोकेशन अंदर क्या है पर वो फ़ोन उठा नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है इस इलाके में ना, कि अगर कोई कैब बुक करता है और वो, हाँ जी भैया, फिर से मूड ख़राब है यार आज। देखो अभी बुक किया बोलता है मैंने कैंसिल किया, पता नहीं क्या बोल रहा था बंदा यार। फक ऑफ। चलो इसको मैं करता हूँ कैंसिल। कोई वाहियात आदमी ही था भाई, नहीं किया उसने कैंसिल। अल्टीमेटली फिर मुझे ही करना पड़ा। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। चलो कोई नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता है। लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट सरप्राइज। देयर इज लॉट्स ऑफ सरप्राइज इन माय लाइफ। अब प्रॉब्लम ये है ना कि जहाँ पे मैं फिलहाल अभी हूँ, जहाँ जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ना, यहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है यार। ये पूरा कार्गो एंड समझ लो कि गवर्नमेंट के ऑफिसेज वगैरह हैं, कस्टम्स के, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थोड़ी सी है। तो आई थिंक कि मुझे यहाँ ज़्यादा देर वेट नहीं करना चाहिए, तो मैं अब यहाँ से आगे निकल रहा हूँ। भाई बुकिंग तो आ नहीं रही है, तो अपना एक वीडियो अपलोड किया था वही देख रहा हूँ फिलहाल। अब भाई बुकिंग तो अभी फ़िलहाल आ नहीं रही, काफ़ी देर वेट कर लिया मैंने। अभी फ़िलहाल बाईपास रोड पे हूँ, महिपालपुर और बसंत कुंज को जो कनेक्ट करता है बाईपास, उस रोड पे हूँ। तो आई थॉट कि चलो यार सीएनजी ही डलवा लेते हैं, क्योंकि सीएनजी भी इसमें अभी जो है फ़िलहाल एक पॉइंट ही रह गया है। तो अच्छा रहेगा कि आईजीएल का पंप है, वहाँ जाके फटाफट से सीएनजी फुल करवा लेते हैं। प्रभु की मर्जी थी कि पहले भाई सीएनजी फुल करवा लिया जाए। तो अभी मैं बस आईजीएल में एंटर कर रहा हूँ। ये जो महिपालपुर वाला आईजीएल है, जब आप बसंत कुंज की साइड से आओगे ना, और बाई लक देखो यार लाइन बिल्कुल खाली है। ऐसा माहौल तो बहुत कम ही मिलता है। तो फटाफट ना इसमें सीएनजी पहले मैं फुल करवा लेता हूँ। तो सीएनजी का रिफिलिंग हो गया स्टार्ट। भाई सीएनजी डल चुका है, लगभग 550 रुपये की सीएनजी आई है। चारों बत्ती आ गई इसके अंदर फुल। दोबारा से रीअटेम्प्ट किया है मैंने, को क्या होता है। वैसे तो आज रात पूरी रात चलानी है मुझे, तो ज़्यादा कोई टेंशन मैं ले नहीं रहा हूँ। बट यार फिर भी स्टार्ट अगर अच्छा हो जाए ना तो मज़ा आ जाता है। बट आज थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत हो गया है कुछ चिलांडुओं की वजह से। हद है यार, नहीं जाना होता तो साला बुक क्यों कर लेते हो यार। बुक करके भी ना बंदे ऐसे ही मतलब है ओवर एक्टिंग करने लगते हैं। खैर एनीवे जो भी है, अब तो जब मैदान में उतर गए तो भाई अपना मंजिल पाकर ही जाएंगे। अपना जो टारगेट है एटलीस्ट 2-2.5 हज़ार रुपये तो लेकर ही जाना है। साल में 1-2 महीने ऐसे होते हैं यार जो कि मतलब इस तरह के काम के लिए, जो टूरिज्म से या फिर ट्रैवल से रिलेटेड जो काम है ना, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, मतलब डाउनफॉल की तरफ जाता है। वो टाइम अभी चल रहा है, जो बरसात वाला टाइम होता है ना, उसमें ट्रैवलिंग और टूरिज़्म का काम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और शायद वही वो इफ़ेक्ट है कि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से। यानी कि ये पूरा वीक जो रहा है ना, जब भी मैंने लॉगिन किया है तो मैंने ये देखा है कि भाई जिस स्पीड से चीज़ें हो रही थी पहले, जो फ्रीक्वेंटली जो बुकिंग्स आ रही थी, वो नहीं आ पा रही है। मुझे मालूम है कि यार अगर मैं टिक के रहूँगा ना, लॉगिन रखूँगा मैं 7-8-10 घंटे, तो अगर फुल टाइम कोई कर रहा है, अगर 10 घंटे तक लॉगिन रखता है,
तो बुकिंग आएंगी भाई, काम आएगा, उसमें ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम लगे, वो डिपेंड करता है जोन के ऊपर, लोकेशन के ऊपर कि कहाँ पे आपने लॉगिन किया है। तो फिलहाल जिस एरिया में हूँ मैं, वहाँ पे है थोड़ा बहुत ग्लिच रहता है। यहाँ से एक बार निकल जाने के बाद ना फिर चीज़ें फिर स्टेप बाय स्टेप सही होने लगती है। सो अभी फ़िलहाल अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है मेरे पास। 7:15 बज गए हैं, लगभग 6:15 पे लॉगिन किया था। 2 बुकिंग आई, लेकिन वो ऐसी थी, एक तो देखा ही आपने कि किस तरीके से बंदे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, एंड दूसरी मैचिंग वाली थी तो वो मैच हो नहीं पाई। तो अल्टीमेटली मैं आया CNG डलवाया, CNG डलवा के अब फिर से बाईपास के आसपास ही आके लॉगिन करके देखता हूँ कितनी देर में कुछ हो पाता है। 15-20 मिनट यहाँ पे दूंगा, अगर यहाँ पे बात नहीं बनी तो फिर लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। तो अभी जस्ट एक राइड रिसीव हुआ है, महिपालपुर से ही है, ज़्यादा दूर का नहीं है, टर्मिनल 1 के लिए। सो चलो जो भी मिला है स्टार्ट करते हैं और अपने आज के जो टारगेट हैं उसको अचीव करते हैं। ये वही ब्रिज है, रोड की उस तरफ हुआ था। हाँ उस तरफ। ओके जी भाई। तो भाई अभी मैं T1 पे आया हूँ, डिपार्चर पे। भाई साहब को ड्रॉप कर दिया, 127 रुपये कमा लिए, और अभी फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वेट फॉर सरप्राइज। काफ़ी सुंदर लग रहा है ना टर्मिनल 1 डिपार्चर है ये, अल्टीमेट यार अल्टीमेट। तो एयरपोर्ट पे आते हैं ना भाई, ऑप्शन ही ऑप्शन है अभी मेरे पास। हेलो, अभी बस मैं आ रहा हूँ, बैग ले रहा हूँ। तो किधर मिलोगे आप मेरे को? मैं गेट नंबर की क्या है, C के एग्जिट में हूँ। बेसिकली मैं ऊपर डिपार्चर से आ रहा हूँ, तो फ्लाईओवर से उतर के ना लेफ्ट साइड पे वेट कर रहा हूँ। उस तरफ मैं डिपार्चर पे गया था अभी ड्रॉप करने ना। हाँ जी। तो वहाँ से जो फ्लाईओवर है ना, फ्लाईओवर के नीचे उतरते ही मैं लेफ्ट साइड पे खड़ा हूँ। ठीक है। मैं अंदर वाली लेन निकल के आपको फोन करता हूँ ना। कितना टाइम लग जाएगा? 10 मिनट लग जाएंगे, बैग आ रहा है बस, मेरा सामने गेट है। 10 मिनट लगेगा, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं आगे मैं फोन कर लूँगा आपको। ठीक। यार एयरपोर्ट पे ना, एयरपोर्ट से बुकिंग लेना या फिर ये सब बड़ा बकवास है यार। यहाँ पे सिस्टम इतना वाहियात हो चुका है ना, इतने तो लेन, इधर जाओ उधर जाओ, उनकी पार्किंग इनकी पार्किंग है। भैंस क्या, मैंने दोनों बुकिंग कैंसिल कर दिया। अब मैं फ़िलहाल ना यहाँ से निकल के ना बाहर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनईजी लग रहा था। एक तो चालान का बहुत ज़्यादा डर रहता है इधर, कि आपका कहीं चालान ना कट जाए। 2 मिनट 4 मिनट की पार्किंग भी ये लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। सो निकल रहे हैं अपन बाहर सिटी की तरफ। से डरते थे वही बात हो गई, एयरपोर्ट से भागे थे और फिर एयरपोर्ट से बुकिंग आ गई। चलो यार फटाफट मैडम को पिकअप करते, एक मैडम है तो उनको अभी पिक करते हैं, उनसे बात तो हो गई है। यहाँ पे क्या है ना, रैंडमली जो CISF वाले हैं ना, वो कई बार रोक लेते हैं चेकिंग वगैरह के लिए। तो बड़े अच्छे लोग थे, हम्बल थे यार। रोका, उन्होंने चेक किया और फिर मुझे बोला जाइए आप, बहुत अच्छे आदमी हो आप, थैंक यू। तो भाई अभी सक्सेसफुली जो है छतरपुर में ड्रॉप कर दिया है मैडम को। T1 से लेकर आया था और फिर आया इनका कुछ 600 रुपये का। अब इससे मैडम को ये लग रहा था कि 600 रुपये का बिल कैसे आ गया, क्योंकि 400 रुपये का तो इनका अमाउंट दिखा रहा था इसमें। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है ना कि कस्टमर को ना कंपनी ये नहीं बताती कि टोल बाद में इंक्लूड होगा। 200 रुपये का जो एयरपोर्ट का एंट्री फ़ी होता है वो भी तो इंक्लूड होगा ना भाई। थोड़ा सा मैंने समझाया कि आप अपना बिल चेक कर लेना, उसके बाद आप मुझे बताना। अब मैंने अभी एयरपोर्ट से पिकअप किया, 200 रुपये का जो है ये टोल मैंने पे किया है। एयरपोर्ट पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि अब उबर ओला ने अपनी पार्किंग रिजर्व कर रखी है, जिसका पेमेंट वो करते हैं गवर्नमेंट को। और ये कस्टमर जो था वो उस रिजर्व पार्किंग के अलावे अराइवल पे था, तो जिसकी वजह से ये पेमेंट करके मुझे जाना पड़ा अंदर, और मेरे बिल में ऐड हुआ नहीं। तो मैंने अभी उबर को कंप्लेंट डाला है। सो देखते हैं वो क्या करते हैं इस पर, क्योंकि आज जब मैंने पे किया तो मुझे मिलना चाहिए ना ये पैसा। तो मैंने फिर अपने हेल्प सेक्शन में जाकर ये मेंशन कर दिया है कि भाई ये पेमेंट मैंने करी है और ये मुझे चाहिए। तो दोस्तों रोटी पानी खा लिया है, दाल और रोटी खाई है आज। तो दाल रोटी खा ली है और ड्यूटी ऑन हो गई अपनी, दोबारा से ऑन कर लिया है डिवाइस। एक बुकिंग भी आ गई, छोटी सी आई है लेकिन आ गई है। अब देखो अभी 2-3 दिन पहले मैंने वो करवाया था ना, अपने कूलिंग कॉइल को चेंज करवाया था, जिससे कि AC के परफॉर्मेंस में कुछ सुधार तो आया। बट यार उसके 1-2 दिन बाद ही ना फिर से एक साउंड आना शुरू हो गया।
तो जब आज मैंने उसको चेक करवाया तो पता लगा कि वो जो साउंड है वो कंप्रेसर का है। मतलब भाई क्या ही सीन हो रहा है यार। मतलब एक बार हिम्मत करके मतलब ये सोचता हूँ कि चलो यार ये ठीक करवा लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यार दिक्कत फिर से आ गई है और इस बार और मोटा खर्चा है। खैर जो भी है, मैं हिम्मत तो नहीं हारूंगा। परेशानियाँ आ रही है, आने दो, करेंगे इसका भी सामना, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। पता नहीं भगवान को कितना परीक्षा लेना है मेरा, कितना मजबूत समझते हैं मुझे या फिर कितना मजबूत बना के भेजा, आई डोंट नो। जो भी है भाई, बट लाइफ में चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। चलो फिर पिकअप करते हैं यार। रात के 12 बजे और अभी मैं गुड़गांव में। ये है कुछ गुड़गांव के बहुत ही प्राइम लोकेशंस और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बने हुए हैं। और जो लोग यहाँ रहते होंगे यार कितने ही अमीर होंगे ना। फिर तो बोलो इतना हसीन मौसम होता है यार गुड़गांव का, खासकर वीकेंड में। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से किसकी नज़र लगी गुड़गांव को। यहाँ पे ना लोग हैं, ना कोई मूवमेंट है, ना कोई एक्टिविटी हो रही है। पता नहीं यार क्या हुआ है। देखो तो इस टाइम पे गुड़गांव की सड़कें खाली हो गई है, जबकि यूजुअली वीकेंड्स में इतना बढ़िया वाइब रहता है। जो भी है यार मुझे नहीं मालूम, बट कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। खैर छोड़ो, मैं फटाफट अब चलता हूँ, भाग रहा हूँ अपने पिकअप के लिए। एक बढ़िया सा पिकअप आया है मेरे पास और गुड़गांव का ये बहुत आगे जाके पता नहीं कहीं सेक्टर 99 समथिंग जो भी है। चलो फटाफट पिकअप करते हैं भाई। रात के 12 बज चुके हैं। अब तक बहुत कम अर्निंग हुआ है। तो भैया ये वो जगह है जहाँ पे फन हो रहा था, लोग मजे कर रहे थे। तो देखते हैं, देखो सब कैसे मस्त। ये पार्टी रात के 1 बज रहे हैं और अपन अभी पहुँच गए हैं गुड़गांव के एक बढ़िया सोसाइटी में। भाई को ड्रॉप किया, भाई पार्टी करके फुल सेट के 2 बजे हैं और अभी फ़िलहाल एक बुकिंग आई है मेरे पास। अभी मैं कहाँ पे हूँ मुझे अच्छे से ये आइडिया भी नहीं है। मैं गुड़गांव के किसी, आप समझ लो आउटर में हूँ, द्वारका एक्सप्रेस पे और ओल्ड मतलब कुछ अलग सा लोकेशन है यार ये। चलो ठीक है, जो भी है। आज की पूरी रात जब काम करना ही था तो फिर कोई भेदभाव नहीं, कहाँ जहाँ की भी राइड मिली मैं चलता गया, आगे बढ़ता गया। देखो ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, ये हार्डवर्क जो मैं कर रहा हूँ ना, उसके पीछे मेरे मोटिव तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल करंट में जो मेरा मोटिव है ना, कि जो हर महीने मेरे को लोगों से, दोस्तों से, रिलेटिव से या फिर समझ लो कि जो मैं मतलब किसी से भी मुझे पैसे उधार लेने पड़ते थे यार। मैं उस प्रॉब्लम से ना अपने आप को अब निकाल पा रहा हूँ। जो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती थी 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये की, वो ज़रूरत के पैसे मैं अब यहाँ से निकाल पा रहा हूँ। तो देखो अगर मेहनत करके अगर अपनी जीवन की कुछ समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सो मेरा राइडर आ चुका है, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। रात के 3:15 बजे और मैं अभी मानेसर के इंडस्ट्रियल एरिया में घूमता हुआ फ़िलहाल एक बुकिंग, एक राइड को पिकअप करने के लिए जाता हुआ। ये है भाई जीवन का बहुत ही अभूतपूर्व स्ट्रगल टाइम। और सच बताऊं तो मुझे ये सब चीज़ें शेयर करने में बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा, बट हाँ मुझे अपनी मेमोरी के लिए ये सब चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है कि कल को जब मैं लाइफ में सक्सेस हो जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगा, तो मुझे ये चीज़ें याद दिलाएंगी कि मैंने किस कीमत पे ये सक्सेस हासिल करी है। गुड मॉर्निंग पीपल्स, गुड मॉर्निंग। तो कल सैटरडे नाइट को मैंने पूरी रात ड्राइव किया और आज संडे की सुबह है, सुबह के 7 बज चुके हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। रात को स्टार्टिंग में थोड़ा सा मामला स्लो था, पिकअप जो बुकिंग राइड्स वगैरह थी वो अच्छे से नहीं आ रही थी, लेकिन मैं भी जिद्दी, मैं बिल्कुल टिक गया कि नहीं आज मैं अपना जो टारगेट है वो अचीव करके जाऊंगा। हालांकि मैंने 2000 रुपये का टारगेट लिया था, उससे कहीं ज़्यादा
कहीं ज़्यादा, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट अब ये समझ लो कि जितना मैंने मेहनत किया उसका फल मुझे मिला है, और ये सब मिला है सिर्फ बाबा की वजह से। मुझे इन पर पूरा भरोसा था कि जब बाबा का नाम लिया है तो जो मन में एक उम्मीद लेकर चला हूँ वो पूरा होगा। क्योंकि देखो मंडे को मेरी बैंक की EMIs वगैरह जानी होती है, तो पैसों की ज़रूरत होती है भाई मंडे को मुझे, तो इसलिए मैं सैटरडे और संडे मेहनत करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब देखो सिंपल सी बात है, आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट देना भगवान के हाथ में है, मेहनत करना आपके हाथ में है। सो एनीवे अब जो है फाइनली अब मैं निकल रहा हूँ सफदरजंग से अपने घर के लिए। पूरी रात ड्राइव करी है ज़बरदस्त, थोड़ी देर बीच में सोया भी हूँ, जब नींद वींद आई तो सो गया। फिलहाल अभी सफदरजंग से निकल गया हूँ और अब जा रहा हूँ अपने घर पे और आराम करूँगा। फिर मिलूँगा आप लोगों से अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें, हम जैसे नॉन एंटरटेनिंग कंटेंट को भी देखते रहें।